हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चे, आज के इस कंसेप्ट बॉक्स सीरीज कंसेप्ट बॉक्स नंबर 7 में सेमीकंडक्टर्स डिस्कस करेंगे। सेमीकंडक्टर्स की सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट, और अपकमिंग नीट एग्जामिनेशन में आने की इसकी प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो 7 नंबर का कंसेप्ट बॉक्स जो है अपना वो है सेमीकंडक्टर्स पे, एंड दैट इज बेस्ड ऑन इट्स प्रॉपर्टीज़। तो शुरू करते हैं बच्चा पार्टी। सबसे पहली बात समझते हैं कि जो मटेरियल होता है बेस्ड ऑन द कंडक्टिविटी कैसे कैसे डिफाइन करते हैं। तो कंडक्टिविटी के बेसिस पे मटेरियल्स को 3 तरीके से डिफाइन करते हैं। तो जो सबसे पहले मटेरियल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स। इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। इसमें करंट सबसे इजीली फ्लो कर सकता है। फिर उसके बाद क्या आता है? सेमी कंडक्टर्स। और उसके बाद आता है इंसुलेटर। ठीक है, तो अब बात होगा कि भाई कंडक्टर्स में फ्लो जो होता है या फिर जो करंट होता है वो किसकी वजह से होता है। तो यहाँ पे जो करंट होता है आई, वो किसकी वजह से होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। समझना बच्चा पार्टी, मेजर डिफरेंस जो है वो समझना कि जो कंडक्टर्स में करंट होता है वो किसकी वजह से होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। वहीं अगर मैं सेमी कंडक्टर्स में करंट की बात करूं तो किसकी वजह से होता है बच्चा पार्टी? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। यहां पे करंट किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की वजह से होता है। और इंसुलेटर्स वो मटेरियल होते हैं जिसमें कोई करंट नहीं होता। इंसुलेटर्स वो मटेरियल्स होते हैं जिसमें कोई भी करंट का फ्लो नहीं होता। तो बेस्ड ऑन द कंडक्टिविटी अपन के पास 3 तरीके के कंडक्टर्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं। एक होता है कंडक्टर, एक होता है सेमी कंडक्टर, एक इंसुलेटर। तुमसे पूछे भाई कंडक्टर्स में किसकी वजह से होता है करंट का फ्लो, तो तुम बोलोगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। किसकी वजह से होता है दोस्त? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। किसकी वजह से होता है दोस्त? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सेमी कंडक्टर्स की वजह किसकी वजह से होता है? तो बोलोगे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों की वजह से होता है। और इंसुलेटर्स में क्या होता है बच्चा पार्टी? कोई भी करंट नहीं फ्लो करती, कोई भी करंट नहीं फ्लो करती। अब बात आते हैं कि सेमीकंडक्टर्स कैसे कैसे होते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स अपने पास 2 तरीके के होते हैं। एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिन्हें प्योर सिलिकॉन कंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर्स कहते हैं, और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है डोप्ड, डोपिंग का मतलब होता है इम्प्योरिटी एडिशन, डोपिंग का मतलब होता है इम्प्योरिटी एडिशन। तो सेमीकंडक्टर 2 तरीके के होते हैं, प्योर जिसे इंट्रिंसिक कहते हैं, और इम्प्योरिटी एडिशन के साथ जिसे एक्सट्रिंसिक कहते हैं। एक्सट्रिंसिक का दूसरा नाम तो है डोप्ड सेमीकंडक्टर। डोपिंग जो प्रोसेस होता है उस वो ऐसा प्रोसेस जिसमें इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं। इम्प्योरिटी मतलब फॉरेन सब्सटेंस अगर ऐड कर रहे हैं तो उसे क्या कह देंगे? डोप्ड सेमीकंडक्टर कह देंगे। अब एक्सट्रिंसिक जो डोप्ड सेमीकंडक्टर होते हैं वो भी 2 तरीके के होते हैं। एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। बेसिक सी कुछ बातें हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं। नेचुरली अगर मैं बात करूं तो 2 प्योर सेमीकंडक्टर्स बहुत वाइडली यूज किए जाते हैं, जिसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम। जिसमें सिलिकॉन सबसे ज्यादा वाइडली यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन सस्ता है। अच्छा वाला सेमीकंडक्टर कौन होता है? मतलब कंडक्टिविटी एज कंपेयर टू सिलिकॉन ज्यादा किसकी होती है? वो होती है जर्मेनियम की। लेकिन फिर भी क्यों नहीं यूज करते? बिकॉज पैसा महंगा होता है। तो कॉमर्शियल पर्पस पे जब आप देखेंगे तो प्राइस के हिसाब से सस्ता सिलिकॉन बहुत एबंडेंट है। एक तो बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है, इस वजह से सस्ता भी बहुत है। और क्या कहते हैं, इसलिए हम सिलिकॉन मोस्ट सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम में बेटर कौन सा है? जर्मेनियम है। यूज़ को नहीं करते बिकॉज बहुत महंगा पड़ता है एज कंपेयर टू सिलिकॉन। क्लियर है? जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नंबर ऑफ होल्स के बराबर होते हैं। वो किसके बराबर होते हैं दोस्त? नंबर ऑफ होल्स के बराबर होते हैं। और वही नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स होते हैं। वही नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स होते हैं। अब बात आते हैं एक्सट्रिंसिक मतलब इम्प्योर डोप्ड सेमीकंडक्टर की। तो बताया मैंने कितने तरीके के होते हैं? 2, एक एन टाइप, एक पी टाइप। एन टाइप वो जिसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर दोगे। अगर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर दोगे 5th ग्रुप की तो वो क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? एंड पेंटावेलेंट हो जाएगा। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है वो कैसे बनता है? जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर नंबर ऑफ होल से बहुत ज्यादा हो गए तो ऐसे सेमीकंडक्टर को एन टाइप कहते हैं। और पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है? पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है? ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें ट्राइवेलेंट 3rd ग्रुप की इंप्योरिटी ऐड करते हैं, जैसे एल्युमिनियम, गैलियम, बेरियम,
तो थर्ड ग्रुप की इंप्योरिटी ऐड करने से क्या होता है बच्चा पार्टी, ऐसे सेमीकंडक्टर्स में होल्स की कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन से बहुत ज्यादा हो जाती है। क्या हो जाती है? होल्स की कंसंट्रेशन जो होती है, नंबर ऑफ होल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होल से ज्यादा है तो एन टाइप, नंबर ऑफ होल्स इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है तो पी टाइप। पी टाइप में ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी और एन टाइप में पेंटावेलेंट इंप्योरिटी का एडिशन कहा जाता है। एक बात और ध्यान रखना, ये नोट लिख लो, both n type and p type semiconductors are electrically neutral। ऐसा नहीं होता है कि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं तो निगेटिवली चार्ज हो जाता है। बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होल्स से ज्यादा है, प्रोटॉन से ज्यादा नहीं है। दोनों में ही नंबर, चाहे वो एन टाइप हो, ये बहुत बड़ा मेजर मिस्टेक्स करते हैं स्टूडेंट, चाहे एन टाइप हो चाहे पी टाइप है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। तो चाहे वो आपका एन टाइप हो चाहे वो पी टाइप हो, दोनों ही इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं और प्योर सेमीकंडक्टर तो न्यूट्रल होता ही होता है। यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, होल्स की संख्या, होल्स और प्रोटॉन अलग अलग है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होल्स से ज्यादा हो जाते हैं इसलिए इसे एन टाइप कहते हैं, और यहां पे नंबर ऑफ होल्स इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है इसे पी टाइप कहते हैं। लेकिन दोनों में ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करोगे तो सेम रहते हैं, इसलिए कहेंगे दोनों क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एन टाइप भी न्यूट्रल होता है, पी टाइप भी न्यूट्रल होता है, बस एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की जनसंख्या होल से ज्यादा होती है और पी टाइप में होल्स की जनसंख्या इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होती है। यहां तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, दैट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दैट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब आगे और बात करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योर सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे दोस्त? प्योर सेमीकंडक्टर्स। तो प्रॉपर्टीज पे काफी सवाल आते हैं तो बेसिक्स तुम्हें बिल्कुल पता होना चाहिए। तो ये कोई सिलिकॉन है, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, तो ये कोई एक प्योर आपका सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर है। तो ये कहां पे है? एट 0 केल्विन। एट 0 केल्विन। ये पिक्चर कब की है? 0 केल्विन। तो 0 केल्विन में आप देखेंगे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहां पे हैं बच्चा पार्टी? वैलेंस शेल में है। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहां पे हैं? वैलेंस शेल में है। कंडक्शन बैंड पूरा का पूरा एम्प्टी होता है। तो एट 0 केल्विन अगर तुमसे बोल दिया जाए कि 0 केल्विन पे एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसा बिहेव करेगा तो तुम बोलोगे एज एन इंसुलेटर बिहेव करेगा, बिकॉज कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो 0 केल्विन पे कैसा बिहेव करेगा? बिहेव्स लाइक इंसुलेटर। लेकिन जब आप रूम टेम्परेचर पे आएंगे, टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन या फिर रूम टेम्परेचर की मैं बात करता हूं, तो ये रूम टेम्परेचर पे डायग्राम है। ड्यू टू थर्मल एनर्जी, टेम्परेचर या फिर थर्मल एनर्जी की वजह से क्या होगा? कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां से छटक के यहां पहुंच जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे बच्चा पार्टी? वैलेंस बैंड नीचे वाले बैंड से कूद के कंडक्शन वाले बैंड में चले जाएंगे। तो मान लो यहां से 4 इलेक्ट्रॉन कूद के वैलेंस कंडक्शन बैंड में चले गए, वैलेंस बैंड में। तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन की जनसंख्या बढ़ गई और जितने यहां पे इलेक्ट्रॉन पहुंचे उतने ही होल्स के फॉर्मेशन भी यहां पे हुई। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स क्या होते हैं बच्चा पार्टी? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे बराबर होते हैं। 0 केल्विन पे कैसा करता है, बिहेव करता है? इंसुलेटर कैसा करता है। रूम टेम्परेचर पे ले आओगे तो इलेक्ट्रॉन्स थर्मल एनर्जी की वजह से क्या करेंगे? जंप कर जाएंगे। कहां से कहां जंप करेंगे दोस्त? वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएंगे। कहां से कहां जंप करेंगे दोस्त? वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। जितने कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतने ही होल्स वैलेंस बैंड में क्रिएट होंगे। तो इस वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स के बराबर होता है। तो ये तो कहानी हो गई एक प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। इससे पहले तो मैं एक छोटी सी बात और समझानी थी कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स के बारे में। जो कंडक्टर्स होते हैं
जो कंडक्टर्स होते हैं उनका, जैसे ये तुम्हारा ईवी है वैलेंस बैंड और ये ईसी है कंडक्शन बैंड, तो ओवरलैपिंग यहां पे मिलती है, ओवरलैपिंग ऑफ कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की क्या मिलती है, ओवरलैपिंग मिलती है यहां पे। तो इलेक्ट्रॉन इजीली वैलेंस बैंड वाले कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं बिना किसी एनर्जी के, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहती है कंडक्शन बैंड में। और कंडक्शन बैंड के जो इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना हमेशा, मैं वापस से बोल रहा हूं, जो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में होंगे वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंडक्टिविटी के लिए। अब आता है तुम्हारा सेमीकंडक्टर्स। तो ये कहानी हो गई कंडक्टर्स की, ये है कहानी सेमीकंडक्टर्स की, और ये है इंसुलेटर्स की। तो सेमीकंडक्टर्स ऐसे मटेरियल को कहा गया, ये आपका क्या है बच्चा पार्टी, वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। ऐसे मटेरियल को कहा गया जिसमें ये बैलेंस एनर्जी बैंड गैप, एनर्जी बैंड गैप अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हुआ, एनर्जी का बैंड गैप अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हुआ तो उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे दोस्त, उसे क्या कहेंगे दोस्त, उसे क्या कहेंगे दोस्त, सेमीकंडक्टर्स कहेंगे। और वहीं अगर दोस्त ये ईवी, ये ईसी, यही अगर बैंड गैप ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, अगर ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया तो वो क्या हो जाएगा, इंसुलेटर होगा। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हुआ बैंड गैप तो सेमीकंडक्टर होगा, और ओवरलैपिंग बैंड मिल गया तो वो कंडक्टर्स कहते हैं। तो बैंड गैप की अगर बेसिस पर बात करूं, बैंड गैप के बात करूं तो बैंड गैप के बेसिस पे सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर को इस तरीके से बच्चा पार्टी अपन डिफरेंशिएट करते हैं। कंडक्टर्स में ओवरलैपिंग बैंड्स मिलते हैं, सेमीकंडक्टर में लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलता है, और इंसुलेटर में बैंड गैप अगर एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है तो ऐसे मटेरियल्स को अपन इंसुलेटर्स में क्वालिफाई करते हैं। यहां तक क्लियर है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात है। अब बात करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की। किसकी बात करेंगे बच्चा पार्टी, अपन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो बच्चा पार्टी अपने पास 2 तरीके के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, एक तो है पी टाइप और दूसरा है एन टाइप। 2 तरीके के सेमीकंडक्टर, एक एन टाइप और एक पी टाइप एक्सट्रिंसिक की बात करूं तो। क्लियर है? तो सबसे पहले एन टाइप को डिस्कस करते हैं, फिर पी टाइप को डिस्कस करते हैं। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करेंगे। ठीक है, फॉस्फोरस, एंटीमनी, लेड, बिस्मथ। अगर पेंटावैलेंट 5th ग्रुप की इंप्योरिटी ऐड करते हैं तो उसे 5th ग्रुप की इंप्योरिटी अगर अपन ऐड करते हैं तो उसे एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। यहां तक क्लियर है? सेकेंड, प्रोसेस ऑफ इंप्योरिटी एडिशन इज कॉल्ड डोपिंग। जिस प्रोसेस से इंप्योरिटी एडिशन करते हैं उसे डोपिंग कहते हैं। थर्ड पॉइंट, डोपिंग इज डन इन पीपीएम, पार्ट पर मिलियन। ऐसा नहीं है कि 200-250 ग्राम सिलिकॉन लेके आए, उसमें 5 ग्राम तुमने पुदीना मतलब फॉस्फोरस डाल दिया, ऐसा नहीं होता है। पार्ट पर मिलियन करते हैं, पर मिलियन मतलब कुछ 10 लाख पे इतने, जैसे लिख दिया 60 ppm, 60 ppm मतलब 60 पार्ट्स ऑफ फॉस्फोरस होंगे पर मिलियन पार्ट्स ऑफ सिलिकॉन, मतलब 10 लाख सिलिकॉन के मॉलिक्यूल पे 60 मॉलिक्यूल्स होंगे किसके, फॉस्फोरस के। तो डोपिंग बहुत ज्यादा नहीं करते हैं, पीपीएम में करते हैं, इन पार्ट्स पर मिलियन करते हैं। ड्यू टू पेंटावैलेंट इंप्योरिटी 4 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, एक 5वां वाला क्या हो गया, फ्री हो गया। वही एक एक्सेस का इलेक्ट्रॉन है और वही कैसा है बच्चा पार्टी, वीकली बॉन्डेड है, और वीकली बॉन्डेड होने से उसकी एनर्जी क्या है, थोड़ी हाई है, और वही थोड़ी सी एनर्जी दोगे फ्री हो जाएगा और घूमेगा इधर उधर।
तो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन विल बिकम फ्री जस्ट बाय थर्मल एनर्जी एट रूम, हल्की सी रूम टेम्परेचर पर हल्की सी एनर्जी दोगे वो फ्री हो जाएगा। तो न इस तरह से पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एडिशन की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जनसंख्या होल से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू होल्स इन वैलेंस बैंड। क्लियर है? लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ एज अ होल न्यूट्रल होता है। लास्ट पॉइंट, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एंड प्योर सेमीकंडक्टर बोथ आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। चाहे पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डालो, चाहे ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी डालो, चाहे प्योर सेमीकंडक्टर, सारे के सारे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं, होल्स से जनसंख्या ज्यादा होती है। यहां तक क्लियर है? तो ये तो कुछ बातें हो गई एन टाइप की। बात कर लेते हैं भाई पी टाइप में क्या होता है। तो पी टाइप में सिंपल सी बात है, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी डालते हैं, ठीक है। इनको एक्सेप्टर इंप्योरिटी कहते हैं। यहाँ पे होल्स की कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी हो जाते हैं और होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। पी टाइप में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं। ये भी क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। खत्म हो गई बात। अब अपन बैंड गैप डायग्राम देख लेते हैं। ध्यान देना बच्चा पार्टी, एन टाइप और पी टाइप दोनों के अगर मैं डायग्राम बात करूँ तो ये वाला जो डायग्राम है ये किसका है बच्चा पार्टी? एन टाइप के लिए, और ये किसके लिए है? पी टाइप के लिए। तो एन टाइप में क्या होता है, जो तुमने डोनर एडिशन किया तो जो फ्री अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन थे उनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है बॉन्डेड से। तो ये तो बॉन्डिंग वाले हैं। तो अनबॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन्स आए, फिफ्थ जो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डाली उसका जो 5वां इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी गैप जो लेवल जो होता है वो कंडक्शन बैंड के बहुत पास हो जाता है। बहुत पास होने की वजह से क्या होता है, इसमें जंप करना बहुत इजी होता है। 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी तो बहुत कम टेम्परेचर पे ही मिल जाती है। तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन की जनसंख्या है बहुत ज़्यादा होती है और होल्स की जनसंख्या कम रहती है। तो ध्यान रखना, तुमसे सीधा क्वेश्चन आएगा, एक बैंड गैप दे देगा जिसमें कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे एक एनर्जी बैंड दे रहा होगा। तुम्हें बोलेगा बताओ कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर, तुम बोलोगे एन टाइप। एन टाइप में डोनर का जो एनर्जी लेवल होता है वो कंडक्शन बैंड के क्लोज होता है, और वहीं पी टाइप में एक्सेप्टर इंप्योरिटी डालते हो तो उसका एनर्जी लेवल जस्ट हायर होता है किससे? कंडक्शन बैंड से। तो यहाँ पे जो एनर्जी बैंड होता है वैलेंस बैंड के बहुत पास आता है। पी टाइप में कंडक्शन बैंड के पास आता है, और यहाँ पे एन टाइप में कंडक्शन बैंड के बात आता है, और पी टाइप में वैलेंस बैंड के पास डोनर का इंप्योरिटी का एनर्जी लेवल आता है। चूंकि यहाँ पे ई है इसलिए बिकॉज ये एक्सेप्टर इंप्योरिटी है, ये डोनर इंप्योरिटी है। ये डोनर क्यों है? बिकॉज ये वाला जो एनर्जी लेवल है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन जंप करके किस में जा रहे हैं? कंडक्शन बैंड में। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है और कंडक्शन को मजबूत कर रहा है, बढ़ा रहा है। लेकिन वही एक्सेप्टर में क्या होता है, एक्सेप्टर इंप्योरिटी लेवल जो यहाँ पे ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी डाली उसका एनर्जी जस्ट बड़ा होता है, ज़्यादा होता है वैलेंस बैंड से। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बहुत ज़्यादा तादाद में जंप करके, भाई यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते थे, भले इतना नहीं था, लेकिन यहाँ से यहाँ जाने भर की एनर्जी लगभग सबके पास होती है। तो बहुत सारे वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो चूंकि ये वाली एनर्जी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रही है और ये वाली एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है, इसलिए ये डोनर है और ये एक्सेप्टर है। और तुम ध्यान से देखो तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन की जनसंख्या नहीं बढ़ रही, चूंकि इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके आ जा रहे हैं, तो होल्स की जनसंख्या वैलेंस बैंड में बढ़ रही है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स ज्यादा मिलते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा मिलते हैं। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि एन टाइप में क्या होता है, डोनर इंप्योरिटी लेवल कहाँ पे होता है? कंडक्शन बैंड के क्लोज होता है। और पी टाइप में एक्सेप्टर इंप्योरिटी लेवल आता है और किसके पास में होता है बच्चा पार्टी? वैलेंस बैंड के पास होता है। कंफर्टेबल है? तो ये एन टाइप का एनर्जी बैंड डायग्राम बना दिया। पी टाइप का एक्सेप्टर का एनर्जी या फिर इंप्योरिटी का जो एनर्जी है वो वैलेंस बैंड के पास होगा, और प्योर सेमीकंडक्टर में कोई भी बैंड बीच में नहीं आता है। तो ये तुम्हारा एन टाइप हो गया, ये पी टाइप हो गया, और ये प्योर सेमीकंडक्टर हो गया। तो ये तो क्लासिफिकेशन हो गया बेस्ड ऑन द एनर्जी बैंड गैप। तो आई होप यहाँ तक कि आपको सारी प्रॉपर्टीज़ जो है समझ में आ गई होंगी। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेमीकंडक्टर में, मोबिलिटी ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होती है वो हायर देन द होल्स होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी प्रोटॉन से ज़्यादा होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा तेजी से मूव कर सकते हैं प्रोटॉन से। इस वजह से अगर कोई सेमीकंडक्टर हुआ, एक एन टाइप एक पी टाइप, जिसमें नंबर ऑफ, अगर एन टाइप में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही पी टाइप में होल है,
तो भी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट क्या आएगा, ज्यादा आएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन ज्यादा मोबाइल है, ज्यादा तेजी से मूव कर पा रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट ज्यादा मिलेगा। तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हायर देन द होल्स, हेंस फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर विद सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज दैट ऑफ NH in the P as that of number of holes in P type semiconductor, N type will be more conducting। तो अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एक किसी N टाइप में और सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन है किसी P टाइप सेमीकंडक्टर में, तब भी N टाइप ज्यादा बेटर कंडक्टर है सेमीकंडक्टर में, बिकॉज इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी एज कंपेयर टू होल्स ज्यादा आता है। अब टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ सेमीकंडक्टर पे डिपेंड कर लेते हैं। तो जब भी तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस क्या होती है, कम होती है, रेजिस्टिविटी कम होती है, उनकी कंडक्टिविटी बढ़ती है। वही कंडक्टर्स में उल्टा होता है, कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगी, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन कंडक्टिविटी घटेगी। वही उल्टा हो जाएगा, टेम्परेचर घटाओगे, टेम्परेचर घटाने में सेमीकंडक्टर की रेजिस्टेंस बढ़ेगी, रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी, कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी। वही अगर टेम्परेचर घटा रहे हो तो कंडक्टर्स में उल्टा होता है, टेम्परेचर घटाने पर रेजिस्टेंस कम होती है, रेजिस्टिविटी भी कम होती है और कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये तो हो गया टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ resistance for the semiconductors। everybody comfortable? कंफर्टेबल है। अब इसके बाद कुछ छोटी सी बातें और है जो बाइजिंग को लेके मैं बता देता हूं कि सेमीकंडक्टर में बाइजिंग करते हैं पीएन जंक्शन की, ठीक है। तो पीएन जंक्शन की जब बाइजिंग करते हैं तो दो तरीके की बाइजिंग अराइज होते हैं, क्योंकि ये भी कंसेप्ट आ सकते हैं, चूंकि एक अलग से कंसेप्ट था मैंने लिया नहीं, मैं इसी में बता दे रहा हूँ। बाइजिंग करते हैं तो दो तरीके की बाइजिंग होती है, एक फॉरवर्ड बाइस, एक रिवर्स बाइस। ध्यान रखना, बस क्वेश्चन यहीं से आएगा। फॉरवर्ड बाइस में क्या करते हो, पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल हाई पोटेंशियल से जोड़ते हो और एन टाइप वाले एंड को, ये तुम्हारा पी टाइप एंड है और ये एन टाइप है, पी को हाई पोटेंशियल एंड से जोड़ोगे, एन टाइप को लो पोटेंशियल। जब भी तुम फॉरवर्ड बाइस करोगे तो डिप्लीशन विड्थ घटेगी, बैरियर पोटेंशियल जो होता है वो घटेगा, और डाइपोल कैसा, जो डायोड होगा वो कैसा हो जाएगा, कंडक्टिंग हो जाएगा। डायोड कैसा हो जाएगा दोस्त, कंडक्टिंग हो जाएगा। वही रिवर्स बायस में क्या करते हैं, पी टाइप को क्या करते हैं, लो पोटेंशियल पे एंड करते हैं और एन टाइप को हाई पोटेंशियल से बैटरी उल्टी कनेक्ट करते हैं। ऐसा करने से क्या होती है, डिप्लीशन विड्थ बढ़ जाती है, बैरियर पोटेंशियल बढ़ जाता है और डायोड कैसा हो जाता है, नॉन कंडक्टिंग हो जाता है। That's for all for the semiconductor and its property। Thank you guys। t.me/physics ओके, इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। यहीं पे इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल हैं उन पूरे क्वेश्चंस की डिटेल विद ऑल द PYQs, एक DPP आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी और उस चैनल पे भी मिल जाएंगे। तो जल्दी से बच्चा पार्टी अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट सेक्शन में लिखो। मैंने ऑलमोस्ट, आप देखेंगे बच्चा पार्टी 20 मिनट्स में आप लोग को 3 घंटे का कंटेंट, 3 आवर्स का सेमीकंडक्टर का कंटेंट सिर्फ 20 मिनट्स में इफेक्टिवली यहाँ पे दे दिया है और इसके बाहर आपके एग्जाम में सवाल नहीं आएगा। दैट्स फॉर श्योर। टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।